हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होंगी। अब बता दीजिए, वीडियो परफेक्ट है। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से याद करने हैं और इसके कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यदि एक बार सुन लेते हैं तो आपको ये फिर आपको दोबारा पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो अब इसमें देखिए 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 वर्ग होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि इसको एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं और इसको एफ ब्लॉक कहते हैं, नीचे वाले को। टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक ढूंढे गए हैं, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से याद करने हैं कि देखिए ग्रुप एस जो है इसको कुछ आप इस प्रकार से याद करेंगे कि हे ली ना करे रब से फरियाद, हे ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब किसी बच्चे का यदि बर्थडे है तो वो अपने पिताजी से मांग कर देता है कि पापा मुझे गिफ्ट दीजिए, कार दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए। तो वही एक बच्चा है जो अपने पिताजी से मांग रहा है कि एक बाइक मांग रहा है और उसके पिताजी राजी हो रहे हैं। आगे देखिए पी ब्लॉक में देखिए, बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, ये याद रखेंगे। कहे सीता, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, नाना पापा आशा सब बीमार, नाना पापा आशा सब बीमार, ओ सो से टीपो, ओ सो से टीपो। फिर से सुन लीजिए, बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, नहीं ये नहीं, सुनो, या फिर कहे सीता गीता सुनो प्रभु, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, नाना पापा आशा सब बीमार, नाना पापा आशा सब बीमार। कितना अच्छा है ना। ओ सो से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आगे देखिए, आगे हीना नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। तो इन वाक्यों को यदि आप रखेंगे याद तो आपको अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक अच्छे से याद हो गए होंगे। अब देखिए डी ब्लॉक और भी फैंटास्टिक है, ये डी ब्लॉक जो है ये और भी फैंटास्टिक है, सुनकर मजा आएगा। देखिए बोलो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। कितना अच्छा लगा। अब ये मैं आपको 2 लाइन लास्ट में बता दूंगा अभी। अब देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कितना जान चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंथेनियम, कैरियम, इस तरीके जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। अब एक बार फिर से पीछे वाला रिपीट कर लेते हैं। हे ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। बाबा अली गए इंडिया तेल लाने, उसके बाद कहे सीता गीता सुनो प्रभु, नाना पापा आशा सब बीमार, ओ सो से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी,
हे, उसके बाद हीना, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। चलिए अब इसके बाद आप लोग कुछ इसका सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? ये देखिए 52 से 71 तक, आपको 52 से 71 तक जो दिखाया गया है वो इसमें एलिमेंट नहीं दिया गया, यहाँ से ये रहा। चलिए अब इसके लिए 1 मिनट। देखिए यहां से बताता हूं, लास्ट हाँफता था वह रे, आज इंद्र पिटेगा और हंसेगा। देखिए लास्ट में क्या है, हाँफता था वह रे, आज इंद्र पिटेगा और हंसेगा। आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर यहाँ से दिखाया रहे, यहाँ से बोल रहे हैं रफ, ये अशरफ, अशरफ कोई व्यक्ति का नाम है, अशरफ दुबे संग भागा, अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। आगे समझिए इसको। अब यहाँ पर कोई एक यहाँ से ले रहे हैं, ये आपको याद रखिएगा, ले सीता, ले सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने, पूनम शर्मा यूरोप घूमने, तभी डायरिया और तभी डायरिया हो और तुम यहीं लौटे। फिर से समझिए, यानी यहाँ पर ना एक सीता प्रसाद, सीता प्रसाद और उसके साथ में कोई पूनम शर्मा है, वो यूरोप घूमने गए, तभी उसको डायरिया हो गया और फिर वहाँ से वो लौट गए। तो वही बोल रहे हैं कि ले सीता, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, याद रहेगा, भागा सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा यूरोप घूमने, तभी डायरिया हुई और तुम यहीं लौटे। इस तरीके से याद रखेंगे आप। आगे देखिए, यहाँ से बोलते हैं थोड़ा पापड़ और नापो थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, काफी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। फिर से सुनिए, मजा आएगा। थोड़ा पापड़ और नापो, थोड़ा पापड़ और नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे और काफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। है ना अच्छा ट्रिक? चले, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को देखिए, अब बस इतना याद रखना है कि ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। लोग कहते हैं ना कि केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री से घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ये केमिस्ट्री होती, ना मैं इसका स्टूडेंट होता। प्रैक्टिकल के वक्त नज़र आई एक लड़की, होंठ जिसके ग्लूकोज से नाक टेस्ट ट्यूब जैसे, केस से जिसके बेंजीन का अंदाज होता था, अंधेरे में चमकती थी रेडियम उसे समझता था। एक दिन हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, उसी दिन उसके पिता के साथ मेरा इंट्रोडक्शन था। वो बोले संभालो अपनी औकात। क्या बोले? वो बोले संभालो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। यूं ही उसने तोड़ दिया हमारे अरमानों से भरा बीकर, हम चुप ही रह गए बेंच एल्डिहाइड का करवा घोट पीकर। अब तो उसके यादों के बिना काम चलता नहीं था, बिना स्ट्रीम के लैंप जलता नहीं था। अरे जिंदगी हो गई बेकार, जिंदगी हो गई बेकार रेडियस की तरह, अब उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाता हूँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह। और देखिए
अब यदि जीवन चुनौतियों से भरा हो, देखिए जैसे आपको कि लेट्स इज फुल ऑफ challenges but never give up, believe in yourself, work hard every day, positive thinking, always move ahead, and success is only for those who never give up। यानी आपको कहना चाह रहा हूं कि जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन कभी हार मत मानो, खुद पर विश्वास करो, हर दिन मेहनत करो, सही सोच से आगे बढ़ता है और सफलता उन्हें ही मिलती है जो हार नहीं मानता। चलिए, तो अब आप लोगों को यहाँ तक में यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपकी मर्जी, लाइक कर सकते हैं। चलिए, अब यदि आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बना करके लाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो बना करके लाऊंगा, और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।